करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं अमेरिका से पीएचडी कर रही हूँ और मुझे यहाँ आए तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं अपने F1 वीज़ा के लिहाज से, या मैंने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स वगैरह पे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती हैं कि हमें गाइड कर दें। और ऑल्दो आई जस्ट नो कि ये एक बहुत सेंसिटिव सा मैटर है और इसमें बहुत सारी आपको हिम्मत और हौसले का काम होता है कि आप जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए का रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और इवन तो अगर आपका 100% स्कॉलरशिप भी है तो भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउटफुल हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। तो इसी सारे कॉन्टेक्स्ट को अपने माइंड में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और इसमें मैं शेयर करूँगी अपने पूरे जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, पूरे इंटरव्यू वाले दिन का एक्सपीरियंस, ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या होता है और आपने पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में और आपने क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर आपको पूरा A to Z आइडिया होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे पहले 1 या 2 दिन पहले तो आपको बहुत ज़्यादा वाले वो पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग। और ये चीज़ और भी ज़्यादा ट्रबलसम या प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा हो जाती है जब आप बहुत सारे लोगों की रिजेक्शन स्टोरीज सुन रहे होते हैं और आपको बहुत सारे ग्रुप्स में या वैसे आपके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं या आपको डिस्करेजिंग कमेंट्स दे रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑल्दो मेरा इसमें फुली फंडेड पीएचडी का स्कॉलरशिप था और साथ में मेरी रिसर्च असिस्टेंटशिप भी थी, बट स्टिल मुझे थोड़ा था। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो हो जाता है, इंशाल्लाह सारा कुछ आपका भी हो जाएगा। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मैं सुबह बहुत जल्दी मतलब नमाज से पहले उठी और मैंने नफल वगैरह पढ़े, प्रॉपर दुआएं शुआएं जितनी मुझे आती थी मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की उस दिन। और मेरी हार्ट बीट अच्छी खासी फ्लक्चुएट हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो था ना वो ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट। एनर्जी आपको चाहिए होती है। इनिशियली मुझे ये लग रहा था कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो तो 8:30 की है और मैं बस जाऊंगी। जैसे अब डिफरेंट ग्रुप्स है ना, डिफरेंट लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके ऊपर टाइमिंग डिफरेंट होती है। सो आई जस्ट थॉट कि कोई बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होगा उनका और जब मैं जाऊंगी तो प्रॉपरली मेरा 8:30 तक हो जाएगा इंटरव्यू और कोई मसला नहीं है और उसकी थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नाश्ता करने के बाद मैंने फिर सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको एक दफ़ा देखा। ऑल्दो मैंने रात को करके रखा हुआ था सारा कुछ, बट स्टिल जाने से पहले एक दफ़ा आपने लाजमी चेक करना होता है। अपने पास पानी वाली बॉटल जो है वो लाजमी लेके जाएं और बैग में कुछ लाइट सा आप चॉकलेट या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह भी रखें, क्योंकि समटाइम्स इन चीज़ों की आपको सडनली ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर मैंने तकरीबन 6:45 पे उबर को कॉल किया था, बिकॉज मैं इस्लामाबाद में किसी को भी नहीं जानती थी और मैंने किसी हॉस्टल में बुकिंग की थी। अपने बहुत की दूर की फ्रेंड थी, उसकी सिस्टर थी, उसके थ्रू मैंने हॉस्टल का एक रूम बुक करवाया था, बल्कि उसी के साथ मैंने शेयरिंग में वो किया था। तो ये एक सेपरेट आपकी स्ट्रगल स्टोरी हो जाती है कि आप ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। और मेरा इंटरव्यू टाइमिंग थी 8:30, बट मैंने 6:45 पे उबर को कॉल कर ली थी। और ये जो चीज़ है ना, मैं 6:45 पे सोच के गई थी कि कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। अब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे 6:30 या तकरीबन 6:20 6:15 पे निकल जाना चाहिए था। उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है। एक तो रोड्स पे इतना रश नहीं था उन डेज़ में, क्योंकि जून था और जून में वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्कूल्स में छुट्टियाँ हैं, तो नॉट अ मेजर इशू। लेकिन जो एड्रेस दिया हुआ था ना गूगल मैप पे, मैं तो उसी को फॉलो कर रही थी। और जो उबर वाला था ड्राइवर, उसको शायद आइडिया था, तो वो मुझे कह रहा था कि ये एड्रेस ठीक नहीं है, कोई और ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, जहाँ पे डायरेक्शंस आ रही हैं आप उधर ही जाएं। और जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं है, कहीं और आपने जाना है। फिर उन्होंने रास्ता वगैरह समझाया और वो मुझे वहाँ पे लेके गया। और उसके बाद फिर उसने मुझे एक और कहानी सुनानी शुरू कर दी कि आप यहाँ पे जाने की बजाय एक डायरेक्ट रास्ता है दूसरी साइड पे, उस साइड से भी आप जा सकती हैं। लेकिन मेरे पास मेरा सेल फोन था, तो आई डोंट नो कि अगर मैं दूसरी साइड से जाती भी और वो वहाँ पे वेट करता भी तो क्या होता। तो मैंने उसको यही कहा कि नहीं, जो इनका मेन है ना जहाँ से सिक्योरिटी चेक वगैरह हो रही है, तो आप मुझे वहीं पे ड्रॉप आउट करें, क्योंकि मेरे पास सेल फोन था, मैंने अपने घर वालों को भी अपडेट करना था। तो मेरे लिए यही वाली चीज़ सबसे ज़्यादा सूटेबल या परफेक्ट रहेगी।
सो खैर 7:20 पे मैं एम्बेसी पहुंच गई थी वहाँ पे, और फिर मैंने अपने घर वालों को कॉल करके बताया कि अब मेरा सेल फ़ोन ऑफ होगा